Assalamualaikum students, with 10 years of teaching experience and paper setting techniques, I am your instructor of biology Imran Khan. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सर पर एक परिंदा जो होता है वो उड़ान शो कर रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि लोकोमोशन इन बर्ड्स कैसे होती है। जो लोकोमोशन इन बर्ड्स है इसके लिहाज से क्या क्या एडाप्टेशन करनी पड़ती हैं बर्ड्स को। ये जो टॉपिक है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। बाज़ वक़्त यही टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से पूछा जाता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या चीज़ लिखनी है या आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गया है। बेटा चूंकि लोकोमोशन इन बर्ड्स क्या होती है, मोस्टली फ्लाइट शो करते हैं। ज़्यादातर परिंदे जो होते हैं वो उड़ान भरते हैं। जो लोकोमोशन इन बर्ड्स है वो फ्लाइट है और फ्लाइट किस में होती है, एयर। लिहाजा यही क्वेश्चन जो होता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन लोकोमोशन इन एयर या राइट ए नोट ऑन फ्लाइट, व्हाट आर द अडाप्टेशन फॉर फ्लाइट, तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्लाइट। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन इन बर्ड्स अगर हो रही है तो उसमें हमने क्या क्या चीजें ऐड करनी है। अगर तो आता है नोट आपसे राइट नोट ऑन लोकोमोशन इन बर्ड्स या राइट नोट ऑन लोकोमोशन इन एयर, तो फिर ये कंप्लीट टॉपिक आपने ऐड करना है। अब जाहिर है हवा में उड़ना है, उड़ने के लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी का वेट कम हो, डेंसिटी जो उसकी है वो कम हो। अब डेंसिटी को कम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब डेंसिटी को कम करना कैसे किया जा सकता है, यू नो दैट डेंसिटी का ताल्लुक किससे होता है, मैस पर वॉल्यूम से। अब मैस को तो कम नहीं करेंगे वो कि अपनी बॉडी के साइज को बहुत छोटा कर लें, क्योंकि कुछ परिंदे बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, ये उनकी बॉडी स्ट्रक्चर या बिल्डअप है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वॉल्यूम को वो चेंज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर अडाप्टेशन करनी पड़ेगी, वॉल्यूम को उन्होंने इंक्रीज करना है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी रिड्यूस होगी, तो हवा में उड़ने में उनको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात यह है कि हवा में उड़ने के लिए उनको बाजू की जरूरत तो नहीं होगी, बाजू को चेंज करना होगा किस में, विंग्स में, तो विंग्स भी बनाने पड़ेंगे। फिर बॉडी को स्मूथ बनाने के लिए ऊपर फीदर भी रखने होंगे। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए जिस्म के ऊपर फीदर रख देंगे, तो फीदर जब बनेंगे तो बॉडी का साइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन डेंसिटी कम। आपको पता है पर कितने हल्के होते हैं। सिर्फ उनको रखने का मकसद क्या था कि वॉल्यूम को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाए और डेंसिटी रिड्यूस हो जाए। हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी अडाप्टेशन है। तो बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड मेनी अडाप्टेशन फॉर फ्लाइट। फ्लाइट के लिहाज से बर्ड्स ने बहुत सी अडाप्टेशन की हैं। सबसे पहली अडाप्टेशन, अपने वेट को भी उन्होंने कम किया है और वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाया है। वेट को कम करने का एक ऑप्शन उनको मिला, हड्डियां। तो हड्डियों के अंदर क्या रख दिया, छोटी छोटी एयर स्पेसिस बना दी हैं। इससे क्या हुआ कि हड्डियों की मजबूती या स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हड्डियों की मजबूती या स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डेंसिटी रिड्यूस होगी, हड्डियां लाइट हो गई। बोन्स विद लार्ज एयर स्पेसिस विच मेक देम लाइटर। तो पहली अडाप्टेशन क्या कि ये एक हड्डी का इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी मैंने यहां पर डिस्कस किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हड्डी के अंदर बहुत सी एयर स्पेसिस मौजूद हैं। ये एयर स्पेसिस क्या कर रही हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही हैं और हड्डियों को क्या कर रही हैं, वो लाइट बना रही हैं। तो बर्ड्स के अंदर हड्डियां होती तो स्ट्रांग हैं, बट स्ट्रांग विद लाइटर बॉन्ड होती हैं। लाइटर क्यों हैं, चूंकि इनके दरमियान एयर स्पेसिस आ गई हैं। नेक्स्ट, विंग्स। ज़ाहिर हमारे पास बाजू हैं तो उनको उड़ने के लिए बाजू को चेंज करना पड़ेगा। यही फोर लिम्स इन बर्ड्स दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो फोर लिम्ब एवॉल्व इनटू विंग विद वेरी स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल। ये जो मसल्स होते हैं कंधे के मसल, इनको कहते हैं पेक्टोरल मसल्स। अब चूंकि हमने बहुत ज्यादा अपने बाजू को ऐसे फ्लैप नहीं करना होता है, हमारे मसल जो होते हैं इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं पेक्टोरल मसल, लेकिन चूंकि इन्होंने विंग्स को बार बार फ्लैप करना होता है तो इन्होंने अपने पेक्टोरल मसल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है, ताकि वो अपनी बॉडी विंग्स को क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं अप एंड डाउन। तो जैसे आप देख सकते हैं ये परिंदा कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, वो फ्लैपिंग कर रहा है। फ्लैपिंग के लिए विंग्स यूज कर रहा है। तो विंग्स जो होते हैं अटैच हैं किसके साथ, पेक्टोरल गिर्डल के साथ, और मसल्स जो होते हैं पेक्टोरल मसल बड़े स्ट्रांग रखे हुए हैं। नेक्स्ट, कील।
चेस्ट पीस तो आप सब खाते होंगे, जो चिकन के अंदर आप अक्सर आप कह रहे होते हैं कि चेस्ट पीस दे दें। आप देखेंगे चेस्ट पीस के बिल्कुल सेंटर में एक बड़ी नोकदार सी तकूनी शक्ल की इस तरह की हड्डी होती है, ठीक है। इसके एक साइड पर भी गोश्त लगा होता है, दूसरे साइड पर भी गोश्त लगा होता है। इंसान में जो सीने की हड्डी होती है इसको हम कहते हैं चेस्ट बोन या स्टर्नम। जो बर्ड्स होते हैं इनमें चेस्ट बोन या स्टर्नम है वो मॉडिफाइड हो जाती है इनटू अ मैसिव, थोड़ी सी ज्यादा ये बड़ी स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड कील। तो स्टर्नम इन बर्ड्स इज मॉडिफाइड इनटू अ मैसिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कील। तो ये चीज आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज कील। क्लियर? तो व्हाट इज कील? तो स्टर्नम इन बर्ड्स इज मॉडिफाइड इनटू अ मैसिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कील। इस कील के साथ क्या अटैच होते हैं? जो मसल, फ्लाइट मसल है, उड़ान करते हैं, वो अटैच होते हैं। क्लियर? तो कील इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फीदर्स। नो डाउट फीदर के दो बड़े एडवांटेज हैं, दो बड़े फायदे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एक तो हो गए विंग्स, जो हम इसको खाते भी हैं। विंग्स के ऊपर छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? वो पर लगे होते हैं, ठीक है। वो जो आप उसमें देख लेते हैं कि जो हम उतार के फेंक देते होते हैं। तो फीदर के जो दो बड़े एडवांटेज है, एक फायदा क्या है कि फीदर की वजह से फीदर का जो वजन होता है वो बहुत ही कम होता है। आप देखें पूरे बर्ड्स में से सारे वो पर उतार लें तो पर का वजन बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, वो कुछ ग्राम भी नहीं होता। अब परों का मकसद, लेकिन उनका साइज बहुत ज्यादा होता है, वो इतनी जगह घेरे होते हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ा दिया गया। तो फीदर का पहला जो मकसद होता है कि द बॉडी इज कवर्ड विद फीदर विद गिव द विंग लार्ज सरफेस एरिया। इसकी वजह से विंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आप चिकन घर ला रहे हैं, अगर आप घर साफ करते हैं तो आप देखें उसके ऊपर से अगर आप फीदर उतार दें तो विंग्स कुछ भी नहीं होते, उसमें गोश्त बहुत कम होता है। तो फीदर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो बर्ड्स को उड़ान में हेल्प मिलती है। दूसरा बड़ा जो फायदा होता है फीदर का जैसे ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने फीदर्स मौजूद हैं, सरफेस एरिया इतना बढ़ गया है। ये एंड पर जितने भी लगे हुए ये सारे फीदर्स हैं इसमें। क्लियर? अब जो दूसरा बड़ा फायदा आपको पता है कि हमारी ज्यादातर एनर्जी इंसान, बर्ड्स और मैमल दोनों एंडोथर्म है। एंडोथर्म मीन ये अपने जिस्म में हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एंडोथर्म जो होते हैं या टेम्परेचर क्लासिफिकेशन में आपने देखा है कि एंडोथर्म में बर्ड्स भी हैं, मैमल्स भी हैं। बर्ड्स जो और मैमल्स हैं ये जिस्म के अंदर इतनी हीट बना लेते हैं, अगर वो हीट को कंजर्व कर लें, उसको लॉस से बचा लें, तो सर्दियों में इनको सर्दी नहीं लगेगी। अब जो परिंदे हैं उनके पास तो बहुत अच्छी अडेप्टेशन है कि उनके जिस्म के ऊपर फीदर होते हैं। मैं अक्सर जब बाहर जाता हूं देखता हूं कि सर्दियों में, शदीद सर्दी के अंदर परिंदे नहा रहे होते हैं, तो मैं बड़ा परेशान होता हूं कि ये क्यों इस सर्दी में इतना क्यों नहा रहे होते हैं? इतनी सर्दी तो हमें तो बहुत ठंड लग रही है, लेकिन परिंदों को हमेशा गर्मी लगती है, ठंड नहीं इनको लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इनके जिस्म के ऊपर इतने फीदर्स होते हैं और बॉडी में इतनी हीट पैदा होती है कि वो फीदर जिस्म में से हीट को बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। वो गूज बम्प्स वाला क्रिएट कर लेते हैं, इंसुलेशन कर रहे होते हैं। तो फीदर पूरी बॉडी को इंसुलेट कर लेते हैं और जिस्म से हीट खारिज नहीं होती है, लिहाजा इनका जिस्म हमेशा गर्म रहता है। इनको सर्दी में भी गर्मी ही लग रही होती है क्योंकि जिस्म में हीट इतनी है, एंडोथर्म में। अब इसका फायदा क्या है? क्योंकि सर्दियों में हमारी ज्यादा एनर्जी किस में यूज हो जाती है? बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में। क्योंकि हमारी हीट लॉस्ट होती रहती है, किस में? एनवायरमेंट में लॉस्ट होती रहती है। तो परिंदों में चूंकि हीट लॉस नहीं होती है, लिहाजा इनको जिस्म की एनर्जी यूज करके, एटीपी यूज करके, जो आपने पढ़ा था ना नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, हीट प्रोड्यूस करना, तो जिस्म में मसल्स को ब्रेक डाउन करके, जो बिल्कुल फैट को ब्रेक डाउन करके हीट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा उनकी एनर्जी कंजर्व हो जाती है और ये एनर्जी बचाकर वो किस में यूज करते हैं? वो उड़ान में यूज करते हैं। तो ये दो फायदे हैं कि दे आल्सो कीप बॉडी वार्म, बॉडी सर्दियों में उनको वार्म रखते हैं, एंड कैन प्रोड्यूस एनफ एनर्जी टू फ्लाई। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उन्होंने किस में यूज करनी थी? थर्मो रेगुलेशन में, वो भी किस में यूज करते हैं? फ्लाइट में यूज कर रहे होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑलरेडी एक्सप्लेन है, फिश में हमने डिस्कस किया है कि बॉडी जो दोनों तरफ से पॉइंटेड होती है। तो बर्ड्स में भी आप देखें कि इस तरह की पॉइंटेड बॉडी होती है,
ठीक है। तो बर्ड्स में जो पॉइंटेड बॉडी होती है, इसका मकसद क्या होता है कि स्ट्रीमलाइन रखा जाए ताकि हवा को चीरते हुए जाए और फ्रिक्शन कम से कम हो। तो बॉडी स्ट्रीमलाइन कट क्लीनली थ्रू द एयर, हवा को वो कट करती हुई जा रही होती है। तो जैसे आप इस बर्ड्स को देख रहे होते हैं और बिल्कुल जब परिंदे ने हवा के अंदर से तेजी से मूव करना होता है तो अपने सारे परों को ऐसे जोड़ लेता है, शाहीन को देखने जैसे वो शिकार करता है, ठीक है। तो सो द फीदर्स लाई स्मूथली, जितने भी पार होते हैं बिल्कुल स्मूथली लाई करते हैं, कोई भी पार देखें बाहर की तरफ नहीं निकला होता, ताकि हवा के साथ जो आमना सामना काउंटर इनकाउंटर कम से कम हो और फ्रिक्शन कम से कम हो। सो द एयर कैन इजीली फ्लो ओवर द विंग। तो विंग्स, जो विंग्स हैं और फीदर्स हैं, इनके ऊपर हवा बड़ी तेजी से और स्मूथली मूव, जैसे आप इस परिंदे में देख सकते हैं कोई भी पार बाहर नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्लाइट, परिंदा दो तरह की फ्लाइट यूज करता है, एक है पैसिव फ्लाइट और दूसरी है एक्टिव फ्लाइट। बाज़ का यही चीज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, इन लिस्ट टाइप्स ऑफ फ्लाइट्स इन बर्ड्स। तो दो ही फ्लाइट की टाइप है, पैसिव फ्लाइट या एक्टिव फ्लाइट। बाज़ का यहां से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ फ्लाइट। तो यहां से आपने स्टार्ट करना है। फिर टाइप्स ऑफ फ्लाइट, दो फ्लाइट हैं। अब सबसे पहली जो है पैसिव फ्लाइट है। बेटा बायोलॉजी में पैसिव का मतलब होता है कि एनर्जी का यूज ना आना। तो टाइप ऑफ लाइट इन विच नो एनर्जी इज यूटिलाइज इज कॉल्ड पैसिव फ्लाइट। इसमें एनर्जी क्यों यूटिलाइज नहीं होगी? बेटा आप देखें कि ये परिंदा मूव कर रहा है, इसने कोई अपने परों को वो फड़फड़ा नहीं रहा है, बिल्कुल परों की सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है और हवा के अंदर से हवा उसको मूव करवा रही है। अक्सर मौसम जब सुहाना होता है, बहुत प्यारा मौसम होता है, बारिश का सीन बनता है, हवाएं चल रही होती हैं, तो आप देखें चीलें, उकाब, ये सारी चीजें, कौवे वगैरह ऊपर हवा में चले जाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं। अच्छे मौसम को जानवर भी एंजॉय करते हैं। तो ये परिंदे फजाओं में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तेज हवा चल रही होती है तो इनके विंग्स क्या करते हैं, एज ए एरोफाइल एक्ट करते हैं। विंग्स को इस तरह से वो एडजस्ट करते हैं कि हवा इनके साथ टकराए और उनको ऊपर उठाती रहे और इनको एनर्जी यूज करके हवा में मूव करने की जरूरत नहीं पेश आती। सो पैसिव फ्लाइट्स व्हेन बर्ड्स ग्लाइड, इसको कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट, ऐसे ग्लाइड करते हुए जा रहे होते हैं। यही वो मैकेनिज्म होता है, वो बहुत सी जो स्क्विरल्स, फ्लाइंग स्क्विरल शो करती है। क्लियर? तो ये जो जेट प्लेन चलता है, ये भी जब टेक ऑफ कर लेता है तो उसके बाद ये मोस्टली पैसिव फ्लाइट की तरफ ही जा रहा होता है। इसकी जो हवा इतनी होती है ऊपर कि वो हवा जो होती है उसको आगे मूव करवा रही होती है। तो एरोफाइल, व्हेन बर्ड्स ग्लाइड द विंग्स एक्ट एज एरोफाइल। जब उन्होंने पैसिव फ्लाइट शो करनी है तो इनके विंग्स एरोफाइल का काम करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, आप तेज गाड़ी में आप मूव कर रहे हैं तो विंडो से बाहर हाथ निकालना, आप हाथ को ऐसे ऐसे करें, एडजस्ट करें, हवा के लिए ऐसे एडजस्ट करें तो आप देखेंगे थोड़ा सा एंगल ऐसे करेंगे, हवा आपके ऊपर जो हाथ ऊपर उठेंगे। चूंकि जब इस तरह से ये एंगल रखेंगे तो हवा यहां टकराएगी, हाथ को ऊपर उठा लेगी। लेकिन अगर आप एंगल ये रखेंगे तो हवा आपके हाथ को नीचे फेंकेगी, और ये एंगल रखेंगे तो कोई ना ऊपर जाएगा ना नीचे, चूंकि हवा ऊपर से और नीचे से गुजर जाएगी। तो अगर आप इसका ये एंगल रखें तो दिस इज कॉल्ड एरोफाइल। किसी भी खास एंगल पर अगर आप किसी स्ट्रक्चर को ऐसे एडजस्ट करते हैं, यही मैकेनिज्म यूज होता है। ये जितने बड़े बड़े आप एरोप्लेन देखते हैं, इनको टेक ऑफ और लैंड करने में, इनमें जो बैक और विंग्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, वो एरोफाइल बने होते हैं। तो एरोफाइल इज अ स्ट्रक्चर विच मूव्स थ्रू द एयर एट एन एंगल टू द एयर स्ट्रीम। हवा मूव कर रही है, इसको हम कहते हैं एयर स्ट्रीम। तो एयर स्ट्रीम के खास एंगल पर कोई जो भी स्ट्रक्चर मूव कर सकती है उसको कहते हैं एरोफाइल। तो विंग्स एक्ट करते हैं एज एरोफाइल। द एयर फ्लो ओवर द विंग इन सच वे दैट द बर्ड इज गिवन लिफ्ट। आप देखें कि हवा ऐसे मूव कर रही है तो विंग्स को जैसे यहां से टकराएगी हवा तो इनको लिफ्ट मिलेगी, ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है? तो एयर मूव करती है विंग्स के ऊपर इस तरह से कि वो उनको लिफ्ट प्रोवाइड करती है, लिहाजा इसमें हवा की लिफ्ट की मदद से वो मूव कर रहे होते हैं। ये जो परिंदा उड़ रहा है मेरे सामने, ये सारा क्या होता है, हवा की मदद से मूव कर रहा है, इसको एनर्जी यूज नहीं कर रहा है, ये पैसिव फ्लाइट है। तो अमाउंट ऑफ लिफ्ट डिपेंड अपॉन द एंगल एट विच, कितनी उनको लिफ्ट चाहिए। अगर उन्होंने ऊपर उठना है तो जैसे जहाज ने भी ऊपर उठना होता है तो जो पीछे उसके एरोफाइल होता है उसको ऐसे डाउन कर लेता है, जैसे डाउन करेगा हवा यहां टकराएगी तो वो ऊपर उठेगा। जब उसने वापस नीचे बैठना होता है, जो उसने लैंड करना है, तो ये एंगल ये रख लेता है, हवा यहां टकराएगी उसको नीचे बिठा देगी। क्लियर? तो इस तरह से वो अपने विंग्स को कितना उन्होंने ऊपर जाना है या नीचे आना है या सीधा मूव करना है, तो एंगल अपना एडजस्ट करेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव फ्लाइट। जैसे मेरे सर के ऊपर ये परिंदा फड़फड़ा रहा है, फ्लैपिंग कर रहा है, फ्लैपिंग में एनर्जी यूज होगी, इसको हम कहते हैं एक्टिव फ्लाइट। तो टाइप ऑफ फ्लाइट इन विच एनर्जी इज यूटिलाइज इज कॉल्ड एक्टिव फ्लाइट। ये एक्टिव फ्लाइट तब शो करेगा जब हवा मौजूद नहीं है। तो व्हेन लिटिल और नो सपोर्ट कैन बी गेन फ्रॉम अपवर्ड एयर करंट, यानी हवा इतनी नहीं चल रही तो फिर क्या होगा, हवा की मदद से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो फिर उनको वही जो सपोर्ट हासिल करनी है या उड़ान शो करनी है वो अपने विंग्स की मदद से हवा को मूव करवा के ये उड़ान करते हैं। क्या करते हैं वो तेजी से क्या करते हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं। जैसे ही विंग्स को फ्लैप करते हैं तो हवा जो विंग्स के अपर साइड पर होता है वो तेजी से मूव करती हुई नीचे जाती है। जब हवा अपर से नीचे जाती है तो ऊपर वाली सरफेस पर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, प्रेशर कम होता है, नीचे वाली साइड पर प्रेशर ज्यादा होता है, तो बर्ड्स ऊपर उठते रहते हैं। तो इस तरह से बार बार वो फ्लैपिंग करते हैं। फ्लैपिंग करके क्या करते हैं, ऊपर वाली हवा को नीचे फेंकते हैं ताकि ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो, नीचे हवा ज्यादा है तो उनको आप लिफ्ट मिलती जाए। तो एज द बर्ड मूव थ्रू द एयर फ्लो मोर क्विकली ओवर द अपर सरफेस। चूंकि जाहिर है वो ऊपर से नीचे फ्लैप करें, अपर सरफेस पर हवा क्विकली मूव करके नीचे की तरफ आती है, तो अपर सरफेस पर हवा ज्यादा मूव कर रही है, उसको खुद मूव करवा रहे हैं, देन लोअर सरफेस दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर। जब जाहिर है ऊपर से हवा नीचे फेंकी तो ऊपर हवा का प्रेशर कम हो गया, इसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे से बर्ड्स होते हैं वो ऊपर उठते रहते हैं। तो इस तरह से बर्ड्स होते हैं वो अपनी फ्लाइट शो करते हैं। देयरफॉर नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन द विंग्स। अब प्रेशर जो होता है हमेशा नेट प्रेशर किस तरफ होता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ प्रेशर उसको उठा रहा होता है। नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर कम है, तो ऊपर की तरफ नेट प्रेशर होता है। तो ये है जो बर्ड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइट। सो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन मैमल्स, उनमें लोकोमोशन कैसे होती है जिसमें इंसान भी शामिल है। सो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एक और बात कि बेटा ये मेरी तमाम एफएससी पार्ट 2 की जितनी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऐसे ही आपको लेक्चर मिलेंगे बहुत एनिमेशन के साथ, वीडियोस के साथ। ये तमाम लेक्चर आपको नियर पेयर ऑर्गेनाइजेशन से नियर पेयर स्टूडियो पर अवेलेबल हैं। आप नियर पेयर में मेरे ये तमाम एफएससी के लेक्चर अवेल कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक किस्म का एक स्टाइल ऑफ टीचिंग है और इसमें आपको हर पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। साथ एमसीक्यूज भी, पॉपअप एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आज डिस्कस हो रहे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होंगे। वीडियोस लेक्चर के थ्रू आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कब कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन, कितना पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, कब कितना लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिखना है और कब नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको इन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में मिल सकती हैं। लिहाजा एक न्यू स्टाइल ऑफ लर्निंग को आप एंजॉय करें। आपसे मुलाकात होगी नियर पेयर स्टूडियो पर बहुत जल्द। आप इस तमाम जो रिकॉर्डेड जो वीडियो लेक्चर्स को अवेल करें और अपनी जो लर्निंग को बूस्ट अप करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नियर पेयर स्टूडियो पर। फी अमानिल्लाह। मैं आपके लिए ला रहा हूं एक शानदार एफएससी बायोलॉजी कोर्स में आपको मिलेगा 100% रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पास्ट पेपर्स, पेपर सेटिंग टेक्निक्स, एमसीक्यूज। इसके साथ साथ आपको मिलेगा एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये तमाम ऑफर हासिल करने के लिए आप अभी मेरे एफएससी बायोलॉजी के कोर्स में एनरोल्ड हों।